MH1 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। राजनीतिक माहौल हरियाणा के अंदर अब चुनावों की तरफ अग्रसर है। 10-15 सितंबर के बीच में आचार संहिता लगने के संकेत हैं। चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा कि आचार संहिता कब लगती है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस कहीं ना कहीं 15 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर सरकार पर वार प्रहार कर रही है, आम आदमी पार्टी 5 गारंटियाँ लॉन्च कर मैदान में है। बीजेपी की क्या रणनीति है, बीजेपी इन पर क्या सोचती है? हमारे साथ पब्लिसिटी एडवाइज़र हरियाणा के मुख्यमंत्री के तरुण भंडारी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भंडारी साहब, स्वागत है MH1 न्यूज़ में। धन्यवाद जी। भंडारी साहब, जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार और 15 एजेंडे लेकर रोज हिसाब मांग रही है, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? जिन लोगों को भ्रष्टाचार के आधार पर लोगों ने इस हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखाया था, वो आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कहता हूं कि वो अगला चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही लड़ें और जनता उसका जवाब इनको दे देगी। और 10 साल के कार्यकाल का हम रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के पास जाएंगे, और परंतु इनके 10 साल का भी जो पोल खोल हम कार्यक्रम करेंगे, उसके तहत इनका भी 10 साल का कार्यक्रम बताएंगे इन्होंने क्या क्या किया। इनके वक्त में क्षेत्रवाद, परिवारवाद और किसानों की ज़मीन किस ढंग से सेक्शन 4 लगा के ये हड़पते थे और बाद में अपने चहेते बिल्डरों को वापस कर देते थे, वो आज किसानों को याद है। और किस ढंग से नौकरियां बेची जाती थी, किस ढंग से ट्रांसफ़र में धांधली होती थी। भ्रष्टाचार चरम पर था, और आज उस भ्रष्टाचार से मुक्त करके हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। और मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को चैलेंज करता हूं कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ें। ईडी, सीबीआई इनके दुरुपयोग का आरोप बीजेपी पर लगा रही है कांग्रेस। कई विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस मामले में। ऐसा दुरुपयोग अगर कोई करेगा तो हमारी माननीय अदालत भी है। आज इनके कई विधायक हैं, कई सांसद हैं, ये बताएं उन विधायकों को क्यों नहीं कोई कुछ कह रहा? जिन विधायकों ने भ्रष्टाचार किया, एक आम जन के पैसों को हड़पने का काम किया, एक गरीब व्यक्ति के पैसों को हड़पने का काम किया, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसके तहत आज देश में काम हो रहा है। और अगर ये कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, सामने आके बताएं कि रावदान सिंह जी के ऊपर गलत हुआ या धर्म सिंह छोकर जी के ऊपर गलत हुआ, ये बताने का काम किया, या इनके विधायक सोनीपत वालों के गलत होने का। हम बताएंगे इनके क्या क्या किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी स्टेट लेवल का कार्यक्रम यहाँ कर 5 गारंटियाँ लॉन्च की हैं कि सरकार अगर आम आदमी पार्टी की आती है तो ये चीज़ें, बिजली मुफ्त और कई चीज़ें मुफ्त करने की घोषणा की गई। पहले तो एक झूठा होता था हरियाणा में, अब दूसरा झूठा भी आ गया। इनका समझ नहीं आता, कभी ये इकट्ठे चुनाव लड़ते हैं, कभी पंजाब में अलग चुनाव लड़ते हैं, फिर लोकसभा में इकट्ठे होते हैं, विधानसभा में अलग हो जाते हैं। और पंजाब में जाके आम आदमी पार्टी कहती है हम 1000 रुपये का गारंटी देते हैं महिलाओं को देने का, वो आज तक पूरी नहीं हुई। नशा मुक्त पंजाब कर देंगे, वो पूरी नहीं। कांग्रेस हिमाचल में जाती है, वहाँ महिलाओं को कहती है कि 1000 रुपये देंगे, वहाँ आज तक पूरी नहीं हुई। ये दोनों पार्टियों की दुकान बंद हो चुकी है, और ये लोगों को बरगलाने के काम के अलावा और कुछ नहीं है इनके पास। और जनता, हरियाणा की जनता तो बड़ी राजनीतिक जनता है, इनको हर चीज़ की समझ है। ये आसपास पड़ोसियों से जाके पूछ लेना कांग्रेस के बारे हिमाचल से और आम आदमी के बारे पंजाब से। अगर वहाँ से लोग संतुष्ट है तो हम इनको सोच सकते हैं कि हाँ, वहाँ ही लोग इनको गाली दे रहे हैं, इनका वहाँ सुपड़ा साफ हो चुका है। इनकी सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी, जितना मर्जी झूठ बोल रही है। विधानसभा चुनावों में बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा अवश्य चाहिए, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर 45-46 का आंकड़ा बीजेपी मिशन 2024 में कैसे पूरा करेगी? हमारे पास कई मुद्दे हैं। हमने अनेकों विकास योजनाएं की, हमने क्षेत्रवाद खत्म किया, हमने परिवारवाद खत्म किया, हमने भू माफिया खत्म किया, हमने कि अगर आप देखें नेशनल हाईवे जो सड़कों का काम हुआ, 17 नेशनल हाईवे। आज किसी भी गांव चौराहे पे आप जाके देखो, 10 किलोमीटर बाद नेशनल हाईवे हरियाणा में है। सड़कें चमचमा रही हैं। अगर मेट्रो का विस्तार हुआ, अनेकों परियोजनाएं लाके हमने, अगर बिजली की बात करें, बिजली में 24 घंटे बिजली आज 90% गाँव में है, ये काम करने का। और अगर एजुकेशन में बात करो, कई स्कूल अपग्रेड करें, मेडिकल कॉलेज, अनेकों हमने कार्य किए। उसके आधार पर जनता हमें वोट देगी। धन्यवाद। तो ये हैं तरुण भंडारी, पब्लिसिटी एडवाइज़र हैं हरियाणा सरकार में। इनका दावा है कि बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ अगली सरकार बनाएगी, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही है, उस पर भी इन्होंने पलटवार किया। आम आदमी पार्टी पर भी इन्होंने राजनीतिक चुटकी ली। कैमरामैन जसवीर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।